सुप्रभात बच्चों। बच्चों आओ पढ़ें कविता दिल्ली यात्रा। दिल्ली यात्रा ये एक कविता है बच्चों, और ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। बच्चों इस कविता में चूहे की काल्पनिक दिल्ली यात्रा का वर्णन है। काल्पनिक मतलब समझ रहे हो ना? चूहा तो दिल्ली घूमने नहीं जा सकता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस देखने भी नहीं। तो कल्पना की गई है कि एक चूहा दिल्ली घूमने जा रहा है। और दिल्ली क्यों घूमने जा रहा है? दिल्ली में गणतंत्र दिवस है, आज़ादी का समारोह देखने जा रहा है कि किस तरह दिल्ली में आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। और अपने घर के बच्चों को शिक्षा दे के जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना, जो कुछ घर में है वही खाना, नहीं तो एक बहुत शैतान बिल्ली है, वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। और बच्चों से कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अब मैं देखूँगा कि ये जो है आज़ादी का नया ज़माना कैसा है। लाल किले पर फहराता हुआ अपना झंडा कैसा लगता है, क्योंकि अब अंग्रेज़ अपने देश में नहीं हैं, अब हमारा राज्य है, हम स्वतंत्र हैं। तो मैं दिल्ली जाकर देखूँगा कि स्वतंत्रता का समारोह कैसा होता है, और अगर मौका मिला तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिलूँगा, ये कहता है। आओ देखें, बहुत ही रोचक कविता है बच्चों ये। देखो पाठ परिचय। इस कविता में चूहे की काल्पनिक दिल्ली यात्रा करने की इच्छा का वर्णन है। काल्पनिक समझ में आ गई? नहीं, कल्पना मतलब मात्र सोच है ये कि चूहा दिल्ली यात्रा करने जा रहा है। इस रचना में चूहा आज़ादी का जश्न देखने दिल्ली जाना चाहता है। जश्न मतलब समझ गए ना? आज़ादी का खूब माहौल, त्यौहार देखने, है ना, किस तरह आज़ादी मनाई जाती है यह देखने। आओ पढ़ें कविता। चूहे ने कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। देखा, चुहिया से छाता और छड़ी मांग रहा है और कहता है वो वाली पगड़ी दो जो मैं बड़े सेठ के घर से लाया था। और देखो घर से बाहर मत जाना, जो घर में सामान है वही सब लोग खाना। और अपने बिल से, बिल मतलब घर, चूहे का घर एक बिल जैसा होता है ना, तो अगर अपने बिल से कभी भी बाहर मत आना। क्यों मत आना? आओ देखें। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए। पाजी का मतलब समझी? दुष्ट, शैतान। घात लगाए मतलब ताक में रहती है कि जल्दी से कोई चूहा मिले और मैं उसे पकड़कर खा लूं। न जाने कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। आई बात समझ में? हिदायत देते हुए जा रहा है अपने परिवार को। बहुत शैतान दुष्ट बिल्ली है जो घात लगाए है, ताक लगाए है कि कब किसे खा लें। और तुम लोग सो जाओ दरवाजे पर किल्ली मतलब कुंडी लगा करके, और मैं स्वतंत्रता का समारोह देखने दिल्ली जा रहा हूँ। आओ देखिए आगे क्या हुआ। पहुंचे चूहे राजा दिल्ली। दिल्ली से देखूंगा आज़ादी का नया ज़माना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज, देश पर काबू है अब अपना। पहले जहां लॉर्ड साहब थे, राष्ट्रपति है अब अपना। कह रहे हैं मैं दिल्ली से ये देखूंगा कि आज़ादी के बाद हमारे ज़माने में क्या परिवर्तन आया, कैसा है देश अपना, कैसे लोग खुशियां मना रहे हैं। ज़माना मतलब समझ रहे हो ना? आज़ादी के बाद का ये क्या युग है, क्या क्या परिवर्तन आया, कितना अच्छा लग रहा है। और अपना झंडा जो तिरंगा है वो जो लाल किले पर फहराएगा, उसको शान से देखूंगा, उसको लहराते शान से देखूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो अंग्रेज़ नहीं है, देश पे अपना राज है, अपना काबू है, अपने लोगों का काबू है। और जहाँ पहले लॉर्ड साहब हुआ करते थे वहाँ अब हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। आओ देखिए अब क्या हुआ आगे।
घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा प्रधानमंत्री से। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। बच्चों बहुत बड़ी बात कही गई है इस कविता में। कह रहे हैं कि मैं घूमूंगा दिन रात, मैं वहाँ घूमूंगा लेकिन किसी से बात नहीं करूंगा, चूहा कह रहा है। लेकिन हाँ अगर मुझे समय मिला तो मैं देश के प्रधानमंत्री से ज़रूर मिलूंगा। क्यों मिलूंगा? क्योंकि ये तो गांधी युग आ गया है। गांधी युग तो समानता का है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। चूहे समझ रहे हो ना, चूहे छोटे होते हैं। तो ये कह रहे गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों, अब कोई भी चूहों का मजाक नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये गांधी युग आ गया है, गांधी जी की समानता का युग आ गया है। आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चूहिया से कह रहा है कि मैं आज़ादी का समारोह देखने दिल्ली जा रहा हूँ। तुम सब घर में कुंडी लगाकर सो जाओ और बाहर मत निकलना। अच्छी थी कविता ना? ध्यान से कविता को फिर से खुद से पढ़ो, एक दो बार आ जाएगी पढ़ने। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।